हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में क्या देखने वाले हैं हम लोग, आप सभी को पता है जैसा कि हम लोग क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कर रहे हैं। बिहार यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन बैंक को 2015 के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ग्रुप ए के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। हम लोग आज ग्रुप बी का क्वेश्चन नंबर 4 का मतलब ग्रुप बी कोशिश करेंगे पूरा कंप्लीट करते हैं। ओके, वीडियो का लेंथ जितना भी बड़ा हो मैं ट्राई करूंगी ये पूरा कंप्लीट करने का जहाँ तक हो पाता है। ओके, स्टोरेज फुल होने के बाद मैं छोड़ दूंगी। देखिए तो क्वेश्चन क्या है, ए बी का ट्रांसपोज इक्वल है बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। प्रूव दैट ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज। तो चलिए पहले क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग। प्रूव दैट, अगर आप लोगों के पास क्वेश्चन बैंक है तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। प्रूव डेट ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज। देखिए ये क्वेश्चन में बहुत मतलब कि 100% तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ 99% चांस है आप लोग के एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि 100% कुछ भी नहीं होता है ऐसा कुछ। ओके, क्योंकि क्वेश्चन तो मैं सेट कर नहीं रही हूँ। ओके, तो देख लीजिए क्या है, प्रूव डेट ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो चलिए हम लोग ए एक मैट्रिक्स मान लेते हैं और बी एक मैट्रिक्स मान लेते हैं, फिर दोनों को प्रोडक्ट करते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कैसे बनेगा। चलिए लिखिए, लेट ए इक्वल टू ए आई जे एंड बी इक्वल टू बी जे के। ओके, दो मैट्रिक्स मान लिए, बी टू मैट्रिसेज, let A equal to this and B equal to this be true matrices of order of, दोनों का ऑर्डर ले लेते हैं, of order M cross N and N cross P respectively। चलिए मैं अभी आप लोगों को एक बात बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ हम लोगों का यहाँ पे ए आई जे लिखे और यहाँ जे के लिखे हैं, इसका मतलब कुछ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और यहाँ एम क्रॉस एन और यहाँ एन क्रॉस पी लिखे हैं, क्यों लिखे ये मैं आप लोग को बता देती हूँ। अगर हम लोग कोई भी दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, तो उसके लिए हम लोग का कंडीशन होता है पहला वाला का कॉलम, जैसे अगर हम लोग ए बी कर रहे हैं ना, ए बी, तो फर्स्ट वाला का कॉलम और सेकेंड वाला का रो, दोनों का नंबर जो है ना वो बराबर होना चाहिए। तो एम क्रॉस एन पहला का कॉलम और दूसरा का रो हम लोग बराबर मानते हुए एज्यूम किए। ओके, तो पहले इतना लिख लेंगे। देखिए आप लोग इसी टाइप से लिखिएगा जिस टाइप से मैं बता रही हूँ, तभी आप लोगों के अच्छे मार्क्स आ पाएंगे। तो उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, अब हम लोग को प्रूफ क्या करना है, हम लोग दो मैट्रिसेज मान लिए। चलिए लिखिए, नाउ वी शैल हैव टू प्रूव, नाउ वी शैल हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, ए बी का ट्रांसपोज जो है वो इक्वल होगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज से। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है हम लोग ए का मैट्रिक्स माने एम क्रॉस एन और बी माने एन क्रॉस पी, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। तो लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे सिंस ए एंड बी, सिंस देखिए अगर आप लोग का एग्जाम सब्जेक्टिव होता है तो ये क्वेश्चन आने की 100% पॉसिबिलिटी है। सिंस ए एंड बी आर कन्फर्मल प्रोडक्ट, आर कन्फर्मल फॉर प्रोडक्ट ए बी, देन ए बी क्या हो जाएगा, ए क्या है, ए है हम लोगों का ए आई जे है, और बी क्या, और ए आई जे इसका ऑर्डर क्या है, एम क्रॉस एन है, और बी क्या है हम लोग का बी जे के, इसका ऑर्डर क्या है, एन क्रॉस पी है। ओके, तो अब चलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, अब हम लोग ट्रांसपोज के डिफिनेशन से कुछ करने वाले। ओके, यहाँ ट्रांसपोज भी तो करना है ना, तो चलिए यहाँ पे लिखिएगा आप लोग, अगेन बाय डिफिनेशन ऑफ ट्रांसपोज। देखिए ये जो मैं आप लोग को स्टेटमेंट लिख रही हूँ ना, ये आप लोग लिखना समझिए, क्योंकि इसी का मार्क्स मिलता है एग्जाम में। अगेन बाय डिफिनेशन ऑफ ट्रांसपोज, again by definition of transpose of a matrices, चलिए क्या हो जाएगा हम लोग का, ए माने थे हम लोग, ए माने थे ए आई जे,
तो हम लोग का ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, आप सभी को पता है, अगर नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ट्रांसपोज कहने का मतलब है रो को हम लोग कॉलम में चेंज कर देंगे और कॉलम को रो में चेंज कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग का ए आई जे था, तो हम लोग का हो जाएगा ए जे आई हो जाएगा, और हम लोग रो को कॉलम में चेंज कर दिया, मतलब यहाँ एम क्रॉस एन था, तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा एन क्रॉस एम। ओके, समझ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे, एंड बी डैश हम लोग का क्या हो जाएगा, जैसा कि आप सभी को पता है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जे के था तो यहाँ पे के जे हो जाएगा, और इसका ऑर्डर क्या था, एन क्रॉस पी था, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा पी क्रॉस एन हो जाएगा। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को देखिए बी ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, देखिए यहाँ पे हम लोग को देखिए एल एच एस तो निकाल लिए हम लोग, अभी ए भी निकाले हैं। ओके, अब हम लोग निकालेंगे ये बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो चलिए हम लोग देखते हैं, लिखिएगा आप लोग यहाँ पे, पहले बी ट्रांसपोज को लीजिए। तो पहले तो हम लोगों को ये निकालने से पहले हम लोग को देखना पड़ेगा क्या ये एग्जिस्ट कर भी रहा है या फिर नहीं। तो चलिए हम लोग कैसे देखेंगे, जैसा कि आप सभी को पता है बी ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, यहाँ पे बी ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज एग्जिस्ट करेगा या फिर नहीं, कैसे पता चलेगा, हम लोगों को देखना होगा इसका नंबर ऑफ कॉलम जो बराबर होगा इसके नंबर ऑफ रो से। पहला वाला का नंबर ऑफ कॉलम दूसरा वाला का नंबर ऑफ रो से बराबर होगा, तो हम लोग बोलेंगे बी ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद हम लोग आगे की कहानी को समझेंगे। ओके, अगर आप लोग अभी लिख नहीं रहे हैं तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट कर लीजिएगा। ओके, चलिए देखिए आगे, देखिए यहाँ पे लिखिएगा हेयर, इसका आप लोगों का नंबर ऑफ कॉलम देखना है, इसका मतलब बी ट्रांसपोज का नंबर ऑफ कॉलम क्या है, एन है, और ए ट्रांसपोज का नंबर ऑफ रो देखना है तो एन है, मतलब दोनों आपस में बराबर है, मतलब हम लोग का बी ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए हेयर द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ ए का ट्रांसपोज, देन क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज मस्ट एग्जिस्ट। चलिए इतना तक तो समझ में आया। देखिए ये क्वेश्चन फिक्स एग्जाम में आने वाला है, इसलिए मैं आप लोग को थोड़ा सा रिवीजन करवाती हूँ, फिर हम लोग आगे देखेंगे क्या करना था हम लोगों का। देखिए हम लोगों को इसमें करना था ए बी का ट्रांसपोज जो है वो प्रूव करना था बी का ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज के बराबर है। तो हम लोग क्या किए, हम लोग दो मैट्रिसेज मान लिए, एक ए और एक बी, और दोनों का ऑर्डर मान लिए, ए का ऑर्डर मान लिए एम क्रॉस एन का है और बी का जो है वो एन क्रॉस पी का है, और हम लोग को प्रूफ करना है ये। तो हम लोग ए और बी अगर मतलब ए और बी का हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो ये निकलेगा, और ट्रांसपोज के डिफिनीशन से हम लोग रो को कॉलम में चेंज किए और कॉलम में रो में, और हम लोग देखिए बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज जो है वो एग्जिस्ट करेगा। तो चलिए मैं अगर आप लोगों को बोलूँगी बी का ट्रांसपोज का kth रो लिखना है। ओके, आप लोगों को क्या लिखना है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, द एलिमेंट्स ऑफ kth रोज, द एलिमेंट ऑफ kth रोज ऑफ बी ट्रांसपोज। कुछ सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, एलिमेंट ऑफ kth रोज आप लोग को बी ट्रांसपोज का जो है ना वो kth रोज का आप लोग को एलिमेंट बताना है। तो अगर मैं आप लोगों को बोलूँगी बी ट्रांसपोज के kth रो, तो अगर मैं बी के बारे में पूछूंगी तो क्या बोलिएगा, डेट मीन्स kth कॉलम बताना है किसका, बी का। ओके, क्योंकि बी ट्रांसपोज में तो सिर्फ कॉलम को रो में चेंज करते हैं, मतलब डेट मीन्स kth कॉलम ऑफ बी। तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों को, kth कॉलम बी का क्या हो जाएगा। तो अगर मैं बी का kth कॉलम का एलिमेंट बोलूँगी आप लोगों को लिखने के लिए, तो आप लोग कॉलम में के रहेगा और बाकी सभी चेंज करते जाइएगा। ओके, B2 के, B3 के, इस टाइप से आप लोग लिखते जाइएगा, कहाँ तक, BN के तक। और मैं अगर बात करूँगी ए ट्रांसपोज के बारे में, मतलब दी एलिमेंट्स ऑफ पूछूंगी मैं आप लोगों से, दी एलिमेंट ऑफ ith रोज ऑफ ए ट्रांसपोज, कहने का क्या मतलब है, डेट मीन्स द एलिमेंट्स ऑफ ith कॉलम। ओके, द एलिमेंट्स ऑफ ith कॉलम ऑफ ए ट्रांसपोज, डेट मीन्स ith रो ऑफ ए ट्रांसपोज आर, ये क्या हो जाएगा इसका एलिमेंट्स। तो इसका एलिमेंट्स हम लोग का रो जो है वो आई लेना है, तो हम लोग का AI1 या स्मॉल लेते हैं, AI1, AI2,
AI3 और डैश डैश डैश, जस्ट वेट, अब दिख रहा होगा आप लोगों को। ओके, चलिए AI1 AI2 AI3 डैश 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 AIN तक हो गया। इस तरीके से हम लोग क्या निकाल लिए, हम लोग B निकाल लिए और A निकाल लिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये मतलब ये जो B निकाले ये मतलब B ट्रांसपोज है और ये A कहने का मतलब है A का ट्रांसपोज है। तो अब हम लोग दोनों का करेंगे प्रोडक्ट। चलिए लिखिएगा आप लोग, therefore the scalar product of these two set, therefore the scalar product of these two sets क्या हो जाएगा, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो स्केलर प्रोडक्ट करना है, मतलब इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए और सभी को समेशन करते जाइए। मतलब B1 के AI1 प्लस B2 के AI2 प्लस B3 के AI3 प्लस डैश डैश डैश। ओके, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ BJK और समेशन ऑफ BJK और AIJ, और हम लोग को जो वैल्यू लेना है J का वो 1 से लेके N तक लेना है। ओके, जस्ट वेट, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। हम लोग इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, BJK और AIJ, J का वैल्यू 1 से लेके N तक लेना है। ये हम लोग निकाले क्या है, तो ये हम लोगों का आया है B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज। तो हम लोग क्या बोलेंगे, चलिए ये हम लोग क्या निकाल लिए, ये हम लोग निकाल लिए B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज इक्वल टू दिस है। अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को प्रूफ करना है, देख लीजिए AB का ट्रांसपोज जो है वो बराबर है B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज का। तो ये निकालिए। अब हम लोगों को क्या करना है, AB का ट्रांसपोज निकालना है। तो हम लोग AB निकाले हुए थे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, AB का ट्रांसपोज निकालेंगे। पहले तो AB निकालिएगा तो आप लोगों का क्या आ जाएगा, AIJ BJK, और इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, M क्रॉस P, और इसका ट्रांसपोज मैं बोलूँगी आप लोगों को निकालने के लिए AB का ट्रांसपोज, तो आप लोगों का हो जाएगा BJK और AJI। ओके, और इसका P क्रॉस M हो जाएगा। ओके, तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, BJK है और AJI है। ओके, और हम लोग का क्या आया है, ये AB का ट्रांसपोज आया है, और यहाँ पे देख लीजिए आप लोग का क्या आया है, यहाँ पे आया आप लोग का B का ट्रांसपोज, B इंटू A का ट्रांसपोज BJ। ओके, और जे हम लोग को ये लेना है, तो हम लोग बोल देंगे हेंस फ्रॉम LHS एंड RHS बोथ आर इक्वल। देखिए एक और ट्रिक बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, आर इक्वल, हेंस फ्रॉम LHS एंड RHS बोथ आर इक्वल, हेंस प्रूव्ड। ओके, AB का ट्रांसपोज इक्वल टू B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज, हेंस प्रूफ। देखिए करना क्या है, सो पहले ध्यान से सुनिए। अब लोग क्या करना है, सबसे पहले तो हम लोग को करना है, इसमें है क्या, एक A मैट्रिक्स मान लिए है और एक B दूसरा मैट्रिक्स मान लिए है। A का ऑर्डर है और B का ऑर्डर दोनों का है, और हम लोग को प्रूव करना है AB का ट्रांसपोज जो होगा वो बराबर होगा B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज। तो हम लोग क्या किए, हम लोग AB निकाले, उसके बाद हम लोग उसका ट्रांसपोज किए, उसके बाद हम लोग B डैश निकाले, मतलब B का ट्रांसपोज, और फिर A का ट्रांसपोज, फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन किए और देखिए हम लोग का दोनों बराबर आ गया। तो हम लोग बोल दिए, इस प्रकार से हम लोग का ये क्वेश्चन प्रूव होता है। तो चलिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखा रही हूँ। हम लोग आज प्रूव डैट AB का ट्रांसपोज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज कर लिए, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। अब हम लोग नहीं, अभी रहने देते हैं या फिर कर लेते हैं, ओके, नहीं या फिर कल ही करेंगे। ओके, तो ठीक है, इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम होता है क्वेश्चन को समझने में तो आप लोग टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन हब। ओके बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिएगा, ऑल द वेरी बेस्ट।